नेक्स्ट फेज के फ्रेजेस को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और यहाँ से देखेंगे कि कट के साथ जो कोई प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं तो क्या उसका मीनिंग बन जाता है और सेंटेंस में उसे कैसे यूज़ करना है, उन चीज़ों को एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। जैसे कट के साथ अगर हम प्रीपोजिशन आउट का यूज़ करते हैं तो ऑमिट हो जाता है, इसका मतलब होता है कोई चीज़ का समाप्त हो जाना या फिर लीव आउट होना। सेंटेंस में अगर हम इसे यूज़ करें तो कुछ इस तरह से बनेगा कि यू मस्ट कट आउट स्मोकिंग फॉर योर गुड हेल्थ। तुम्हें अपनी अच्छी सेहत के लिए अपनी स्मोकिंग यानी कि जो धूम्रपान की आदत है उसे समाप्त करना हो चाहिए। तो इस तरह से हम सेंटेंस में यूज़ करने के बाद में कट आउट का बेसिक जो एक कॉन्सेप्ट है, इसका जो मीनिंग है वो क्लियर से समझ जाएंगे। नेक्स्ट वन है कट डाउन। कट के साथ अगर हम डाउन प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे तो दैट मीन्स कि कम करना, कोई भी चीज़ को रिड्यूस करना होगा। अब दोनों में कन्फ्यूज़न मत क्रिएट कीजिएगा, क्योंकि कट आउट अगर हम बोलते हैं तो इसका मतलब होता है लीव आउट, समाप्त करना। और कट डाउन अगर बोलते हैं तो दैट मीन्स रिड्यूस करना, कम करना। वहाँ पर वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म करना है, बट यहाँ पे उसको थोड़ा सा मात्रा कम करना कहलाएगा। तो जब हम इसे सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा कि इफ़ यू वांट टू गेट थिन, यदि तुम पतले होना चाहते हो, यू मस्ट कट डाउन स्वीट्स, तो तुम्हें मिठाइयाँ कम करनी होंगी। इस तरह से हम इस सेंटेंस में इसे यूज़ कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन, कट के साथ अगर हम OFF ऑफ यूज़ करेंगे तो इसका अर्थ निकल के आएगा काट देना, यानी कि किसी जगह से कोई चीज़ हटा देना, इस तरह से डाई। तो इसको जब हम सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो पावर सप्लाई ऑफ द टाउन हैज़ बीन कट ऑफ, कि शहर की बिजली जो व्यवस्था है, पावर सप्लाई, वो कट ऑफ हो गई है यानी काट दी गई है। इस तरह से इस सेंटेंस में यूज़ करने के बाद में इसका हम क्लियर मीनिंग समझ जाएंगे। एंड द नेक्स्ट वन समझते हैं डू। डू के साथ जब हम कुछ प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे तो किसी भी वर्ब के साथ अगर कोई प्रीपोजिशन यूज़ लगाया जाता है तो वो फ्रेजेस होते हैं। कैसे क्या अर्थ निकलेगा इसको देखें। डू के साथ अगर अवे यूज़ किया जाएगा तो इसका मतलब होगा समाप्त करना, अबॉलिश, यानी यहाँ पर भी उसी तरह से जैसे कम आउट को हम देख रहे थे उसी तरह से, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस में जब हम इसे यूज़ करेंगे तो कुछ इस तरह आएगा कि द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी मस्ट बी डन अवे विद इफ़ द हिंदू सोसाइटी इज़ टू प्रोग्रेस। यदि भारतीय सभ्यता के जो हिंदू धर्म की सोसाइटी, समाज है, वो आगे बढ़ना चाहता है तो उसे अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत के जो एक प्रथा है उसे समाप्त करना होगा। इस तरह से एक सेंटेंस यहाँ पे हम प्रयोग करके इसका अर्थ समझ सकते हैं। देन नेक्स्ट वन है कि डू के साथ अगर हम अप यूज़ करें तो डू के साथ जब हम अप लगाएंगे तो इसका क्या अर्थ निकलेगा। डू के साथ जब अर्थ लगाएंगे तो ये होगा थक जाना, बी टायर्ड आफ्टर डेज हार्ड लेबर। दिन की कठिन परिश्रम के बाद, मेहनत के बाद, द लेबरर पुअर लेबरर इज़ कम्प्लीटली डन अप, जो गरीब मजदूर है वो पूरी तरह से थक चुका है। इस तरह से इसका अर्थ निकलेगा सेंटेंस में जब हम इसे प्रयोग करेंगे। द नेक्स्ट वन, डू के साथ में विद लगाना। तो डू के साथ जब हम विद लगाएंगे तो इसका मतलब है काम चलाना, यानी कि एनी हाउ डू वर्क, किसी भी प्रकार से कार्य को करना। तो यू शुड बी प्रिपेयर टू डू विद ऑल टाइप्स ऑफ द असाइंड असिस्टेंट्स दीज डेज। तुम्हें आजकल अलग अलग प्रकार के विभिन्न तरीकों के जो असिस्टेंट्स हैं यानी कि परिचायक हैं उनके साथ काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस तरह से इसके सेंटेंस में हम इसे प्रयोग करके सीख सकते हैं। द नेक्स्ट वन है डाई, DIE। डाई का वैसे तो अर्थ होता है मरना, लेकिन यहाँ पर जब इसके साथ कुछ प्रीपोजिशन लगाई जाएंगे तो अर्थ बदलता चला जाएगा। जैसे कि वन बाय वन देखेंगे। डाई के साथ अवे लगाएंगे तो इसका मतलब होगा मर जाना या फिर सुनाई ना पड़ना। इस अवस्था में इसको हम प्रयोग करेंगे। बिकम फेंटर टिल इनऑडिएबल, तो ये इस तरीके से है कि मूर्छित होना या इस तरह की अवस्था में पहुंच जाना कि हमें कुछ सुनाई ना दे। द थीफ वेटेड टिल द साउंड ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस डाइड अवे। जब तक यहाँ पर इस सेंटेंस में जब इसे यूज़ करेंगे तो कुछ इस तरह से अर्थ निकल जाएगा कि चोर जब तक इंतज़ार करता रहा, जब तक कि जो ओनर ऑफ द हाउस है घर का, वो उस जो है उसे सुनाई ना पड़ा, या मरने की अवस्था तक जब तक वो ना पहुंच चुका तब तक वो इंतज़ार करता रहा। दैट मीन्स कि यहाँ पर जब वो अंदर गया, प्रवेश किया घर में, तो वहाँ पर वो तब तक के लिए इंतज़ार करता रहा अंदर जाने से पहले जब तक वो इस अवस्था में आ गया किसी को सुनाई ना दे। डाई आउट, डाई आउट का मतलब होता है समाप्त करना, बिकम एक्सटिंक्ट। तो इसको सेंटेंस में जब हम यूज़ करेंगे तो डोरवे सिस्टम इज़ नॉट गोइंग टू डाई आउट सून, कि डोरवे जो सिस्टम है इज़ नॉट गोइंग आउट, तो जल्द ही ये समाप्त होने नहीं जा रहा है। डाउरी सिस्टम यानी दहेज प्रथा जो है बहुत जल्द ही समाप्त होने नहीं जा रहा है। इस तरह से इसको सेंटेंस में हम यूज करके समझ सकते हैं। द नेक्स्ट वन देखते हैं ड्रॉप के साथ में कुछ प्रीपोजिशन यूज़ करना। ड्रॉप के साथ अगर हम आउट यूज़ करेंगे तो इसका मतलब होगा टू लीव यानी छोड़ देना, और इस तरह से सेंटेंस में यूज़ करेंगे कि ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मनी, पैसों की कमी के कारण, ही डिसाइडेड टू ड्रॉप आउट द आइडिया
ऑफ द बाइंग स्कूटर, पैसों की कमी के कारण उसने यह विचार छोड़ दिया, त्याग दिया कि उसे एक स्कूटर खरीदना था। ड्रॉप के साथ जब हम इन यूज़ करेंगे तो इसका मतलब होगा अचानक किसी स्थान पर पहुंच जाना, यानी कि विजिट एक्सीडेंटली। सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा कि आई डिड नॉट इन्वाइट माई फ्रेंड एट माई बर्थडे बट ही ड्रॉप्ड इन। मैंने अपने मित्र को अपने जन्मदिन के प्रोग्राम पर यानी कार्यक्रम पर नहीं बुलाया, लेकिन वह अचानक से वहाँ पर आ गया, पहुँच गया। तो इस तरह से ड्रॉप के साथ इस वर्ड को यूज़ करने के बाद में हम इसका अर्थ समझ जाएंगे क्लियरली क्या है। द नेक्स्ट वन, फॉल। फॉल के साथ में जब हम यूज़ करेंगे कोई भी प्रीपोजिशन तो क्या अर्थ निकलेंगे उनको देखते हैं। फॉल के साथ जब हम इन यूज़ करेंगे, आई एन इन, तो इसका मतलब होता है ब्रेक यानी गिरना। व्हेन आई वॉज अंडर अ ट्री, जब मैं पेड़ के नीचे था, वन ऑफ इट्स ब्रांचेस फेल इन, तब उसकी एक टहनी जो है टहनी टूट कर नीचे गिरी। इस तरह से हम इसका प्रयोग कर सकेंगे। द नेक्स्ट वन है फॉल ऑन। तो फॉल ऑन का मतलब होता है आक्रमण करना, किसी पर हमला करना। तो इसको जब हम सेंटेंस में यूज़ करेंगे, व्हेन वी वर गोइंग थ्रू अ फॉरेस्ट, जब हम एक जंगल से गुजर रहे थे, अ बैंड ऑफ रॉबर, एक लुटेरों के झुंड ने, ग्रुप ने, फेल ऑन अस, हम पर आक्रमण कर दिया। द लास्ट वन, फॉल थ्रू। फॉल थ्रू का मतलब होता है असफल होना, फेल होना। तो यहाँ पर इस तरह से यूज़ करेंगे द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग, यानी भवन का निर्माण का जो कार्य है वो हैज़ फॉलन थ्रू ड्यू टू द लैक ऑफ द सफिशिएंट मनी, वह असफल हो गया पैसों की कमी के कारण। इस तरह से हम इस सेंटेंसेस को यहाँ पर इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो आई होप कि आज की ये फ्रेजेस आपको अच्छे से क्लियर हो होंगे। सेंटेंस में आप इसे कैसे यूज़ करेंगे ये भी चीज़ आपने सीखा। एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल पे।